आर्मी का सारा क्रेडिट लेकर अपने बिहार के इलेक्शन में यूज़ करना चाहते हैं, जो कि बिहार की जनता समझ चुकी है। अगर सेना सो रही होती तो आज पाकिस्तान का झंडा दिल्ली के अंदर होता। मोदी जी कुछ बोलेंगे? मोदी जी तो बताया ना मैंने, इवेंट मैनेजर है। देश भर में रोड शो कर रहे हैं और रोड शो में बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं। देखिए, मोदी जी की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है, ये सब जानते हैं। टुच्चे गिरे हुए हैं और ये किस तरह से ये देश के अंदर रहने लायक नहीं है, देशद्रोही हैं। इनको अगर कानून की सख्त कार्रवाई हो तो इनके ऊपर फांसी की मांग। भाजपा के अंदर सैकड़ों ऐसे नेता और मंत्री हैं जो जिनके ऊपर महिला शोषण का आरोप लगे हुए हैं। क्या ऐसे लोगों से घर घर सिंदूर दिया जाएगा? नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ना तो सियासत थमने का नाम ले रही है और ना ही देश की सेना पर विवादित बयानों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ले रहा है। बीजेपी नेता, मंत्री हों, विधायक हों या फिर पीएम मोदी के चहीते ही क्यों ना हो, लगातार देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। कभी देश की सेना जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देती है उनको पाकिस्तानियों की बहन बता दिया जाता है, तो कभी उसी सेना को नालायक बताया जाता है। ऐसे में देश भर में आक्रोश है और आक्रोशित जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर भी है। उनसे बातचीत करते हैं। हाथों में बैनर पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। समझते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी की नसीहत के बावजूद भी बीजेपी नेताओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही और बीजेपी नेता लगातार इस तरीके के विवादित बयान क्यों दे रहे हैं, वो भी देश की सेना को लेकर। सर, जो सेना को नालायक कहे वो खुद देश का गद्दार है। आप सीधा गद्दार कह रहे हैं बीजेपी नेताओं को। इस बयानों को आप कैसे देखते हैं? नालायक कभी पाकिस्तानियों की बहन। जी, ये इनकी सोच है, जो टुच्ची सोच। इनको पढ़ाई का जीरो ज्ञान है। इन्होंने सिर्फ कैसे सत्ता हासिल करी, हिंदू मुसलमान जाति धर्म पे लड़वा के इन्होंने सत्ता हासिल कर ली, क्योंकि इनको और इसके अलावा कुछ आता है। अगर इन पे आप 1 घंटा स्पीच करवा लो रोज़गार पे, एजुकेशन पे, ये नहीं बोल पाएंगे। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। और पाकिस्तान पे अगर हमारी आर्मी जाके हमला भी करती है तो उसको आर्मी का, हमारी शफीक कुरैशी जी को पाकिस्तान आतंकवादी की बहन बता देते हैं। इनकी सोच है। अरे बहन भाई का रिश्ता कितना मजबूत होता है, कितना अटूट होता है, वो जन्मों जन्मों तक नहीं मिट पाते। और आप पाकिस्तान की एक आतंकवादी की बहन हमारी आर्मी से कंपेयर कर रहे हो। ये इनकी सोच है। और आने वाले समय में ये इस तरह से इतनी राजनीति में इतनी बुरी तरह से नीच हरकत कर रहे हैं कि इनकी सोच एकदम खत्म हो चुकी है। और ये देशद्रोही, अगर इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए तो वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान हमारी आर्मी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो आम जनता की क्या ही रिस्पेक्ट करेगा। जो हमारे आर्मी का सगा नहीं, वो भी विधायक, बीजेपी का विधायक आर्मी की रिस्पेक्ट और आर्मी का सगा ना हो सके तो हमारा आम जनता क्या ही सगा होगा। लेकिन पीएम मोदी सेना के शौर्य का देश भर में एक तरीके से प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके नेता नालायक कह रहे हैं। कैसी इकोसिस्टम है? जी देखिए, ये एक तो सबसे बड़ी बात है, मोदी जी को भी इतना ज्ञान नहीं है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में या किसी भी प्रचार में आर्मी का क्रेडिट नहीं ले सकते। वो आर्मी ने बलिदान दिया है, आर्मी ने ऑपरेशन करा है, आर्मी का आप क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर आपके पास संविधान और लोकतंत्र के बारे में पता होगा तो आप किसी भी पॉलिटिकल मंच से आर्मी का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। पर ये आर्मी का सारा क्रेडिट लेकर अपने बिहार के इलेक्शन में यूज़ करना चाहते हैं, जो कि बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये जो भी क्रेडिट है सिर्फ और सिर्फ आर्मी का है। पर इनके विधायक और उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आप किसका कंपैरिजन करो। आपको क्या पता है कि एक आर्मी वाले को रेडी होने के लिए कितना स्टेजेस पास करने पड़ते हैं, कि उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, वो कितने मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इनका जज्बा होता है कि अपने देश के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए। आपके अंदर है? आप तो कुर्सी पे बन के एसी में घूमते हो, सिर्फ कुर्सी पे बैठकर। आपके अंदर जज्बा नहीं। आपने मुंह उठाया, कुछ भी बोल दिया। आप उनसे पूछिए जिन माओं ने अपने बेटे को आर्मी में रहने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे का बलिदान दिया है। आप उनसे पूछिए कितने बीवियों ने, कितने बहनों ने अपने भाई का बलिदान दिया है आर्मी के रहते हुए। लेकिन ऐसे बयान देकर बीजेपी नेता बाद भी कह देते हैं कि उनके बयानों को तोड़ा मरोड़ा गया है। ये बयान जो है फेक है। जी, ये फेक नहीं है। फेक तो इनकी डिग्रियां हैं, क्योंकि इनके पास पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान है नहीं। ये अगर कुछ भी होता है तो अगर बीजेपी पे कोई भी सवाल उठता है तो फेक बता देते हैं, और अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठता है तो उसको कहते हैं जेन्युइन चीज़ है। ये इनकी सोच है कि कितने टुच्चे गिरे हुए हैं और ये किस तरह से ये देश के अंदर रहने लायक नहीं है, देशद्रोही हैं। इनको अगर कानून की सख्त कार्रवाई हो तो इनके ऊपर फांसी की मांग करते हैं। देशद्रोह कह रहे हैं और देशद्रोही का पुतला भी आपने उनका फूका बीजेपी विधायक का, लेकिन बीजेपी पार्टी तो किसी तरीके का एक्शन लेती हुई दिखाई नहीं दे रही। देखो, जिसका प्रोडक्ट है, जिस कंपनी, बीजेपी एक पार्टी कंपनी है और उनका प्रोडक्ट है ये विधायक, मंत्री जो बयान कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ये उनके प्रोडक्ट है। अगर वो अपने प्रोडक्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो दुकान कोई कंपनी अपनी बंद नहीं करवाना चाहेगा। वो तो चाहेंगे और जहर उगलो ताकि हिंदू मुसलमान की नफरत फैले भारत देश में और दंगे फसाद हो, तो उस पर हम क्रेडिट लेकर हम चुनाव लड़ें। इनकी सोच है ये। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के छोटे नेता हैं उनको बड़े नेताओं का श्रेय मिल रहा है? बिल्कुल मिलता है। अगर श्रेय नहीं मिलता तो अभी तक कानूनी कार्रवाई होती है और ये जेल के अंदर सलाखों के पीछे होते। तो क्या कानूनी कार्रवाई होगी इन पर? क्योंकि एक तरफ प्रोफेसर पर एक्शन हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, वो भी सेना के शौर्य पर लेख लिखते हैं तब ये एक्शन होता है। ये बयान दे रहे हैं विवादित। देखिए,
ये एक इस समय इन्होंने एक तरह से संविधान का इस तरह से हनन कर दिया है कि अगर आप आम नागरिक हो और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आवाज़ उठाते हो तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया। पर अगर आप बीजेपी पार्टी से हो और आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो तो आप एकदम आज़ाद घूमोगे, आपको Z+ सिक्योरिटी भी दे दी जाएंगी। ये है, इस समय इन्होंने ऐसा देश बना दिया है। आप क्या मांग करते हैं? जी, हम कानून से सख्त कार्रवाई मांग करते हैं और इनके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा चला जाए, हम ये कानून से मांग करते हैं। और लोगों से जुड़ते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। बीजेपी के नेता कभी मंत्री हों, विधायक हों, वो सेना पर अपमानित बयान देने से कतरा नहीं रहे बिल्कुल भी। ना कानून का खौफ, ना सरकार का खौफ। बीजेपी नेता क्या बेलगाम होते जा रहे हैं? देखिए, इससे उनकी मानसिकता जो है सेना के प्रति वो साफ जाहिर हो जाती है। एक के बाद एक बीजेपी के नेता विवादित बयान दे रहे हैं भारतीय सेना के ऊपर, उनकी शौर्यता पे, उनके पराक्रमता पे कुछ प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और उसके बाद भी उनके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके लिए एक के बाद एक बयान आते जा रहे। अगर कठोर कार्रवाई पहले बयान पर कर दी होती तो शायद आगे बयान नहीं आते। मोदी जी की कथनी और करनी में यहाँ फ़र्क साफ नज़र आता है। एक जगह मोदी जी सेना का बखान कर रहे हैं, सेना को वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके मंत्री अनर्गल बयान देते जा रहे हैं और उनका शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे हुए। तो क्या ये सब दिमाग में प्रश्न उठाता है, क्या ये सब भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी शय पे होता जा रहा है? तो कहीं ना कहीं करनी और कथनी में फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और बीजेपी विधायक जो रणबीर पठानिया है, जो बयान दे रहे हैं सर नालायक, कैसे समझा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर और देश की सेना दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो? देखिए, बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो सेना के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने को तैयार है। फिर हाल ही में बिहार चुनाव आने वाला है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम चुनाव आने वाला है और भाजपा को साफ नज़र आ रहा है कि उनके पैरों से ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, इसलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। मोदी जी जानते हैं कि सेना के नाम पे रोटी देश के अंदर आसानी से सेकी जा सकती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर मोदी जी के वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो आर्म फोर्सेस की ड्रेस पहनते हुए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं जेट फाइटर के साथ। जेट फाइटर के साथ क्यों किसी सैनिक का फ़ोटो नहीं है? क्यों वहाँ हमारे किसी जो सैनिक शहीद हुए हैं आज तक उनका फ़ोटो नहीं है? मोदी जी प्रधानमंत्री थी, मोदी जी एक इवेंट मैनेजर है, वो हर चीज़ को एक इवेंट की तरह पेश करते हैं। आपने अभी देखा होगा आगामी 9 जून से बीजेपी का एक घर घर सिंदूर प्रोग्राम शुरू होने वाला है। घर घर सिंदूर कौन लेके जाएगा? पॉस्को के आरोपी ब्रजभूषण सिंह, जो बलात्कार में सजा काट रहे कुलदीप सेंगर। भाजपा के अंदर सैकड़ों ऐसे नेता और मंत्री हैं जो जिनके ऊपर महिला शोषण का आरोप लगे हुए हैं। क्या ऐसे लोगों से घर घर सिंदूर दिया जाएगा? मोदी जी को बताना चाहूँगा कि भारतीय नारी अपने पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती है, ना कि भाजपा नेताओं का दिया गया सिंदूर। लेकिन सर जो बयान आ रहे हैं, आप देशद्रोह कह रहे हैं सीधा, और देशद्रोही बयान भी है क्योंकि भारतीय सेना को लेकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की पार्टी जो है वो किसी तरीके का एक्शन लेती दिखाई नहीं दे रही, ना ही अदालत किसी तरीके का संज्ञान ले रही है ऐसे बयानों पर। देखिए, राहुल गांधी जी जब बोलते हैं कि प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है तो उन पर मुकदमा कर दिया जाता है, और वहीं पे एक छोटा सा विधायक भारतीय सेना का जनप्रतिनिधि अगर एक देश की सेना पे सवाल उठाता है तो उस पर एक टिप्पणी तक बीजेपी करना जरूरी नहीं समझती। बहुत ही शर्मनाक है ये बात, और ज़रूर बीजेपी को तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने तीनों जो मंत्री MP MLA हैं उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन विजय शाह, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के में ये पूरा मामला चल रहा है, फटकार भी सुप्रीम कोर्ट लगाता है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक विजय शाह ना तो माफ़ी मांगते हैं कर्नल सोफिया से और ना ही बीजेपी उनको लेकर किसी तरीके का बयान देती है। देखिए, महिलाओं के प्रति भाजपा और RSS की जो हमेशा से मंशा रही है वो जग जाहिर है। उन्होंने महिलाओं को ना कभी सशक्तिकरण की बात की और ना वो चाहते हैं कि भारत के अंदर महिला सशक्त हो। भारतीय जनता पार्टी महिला शोषित वर्ग है, एक जो शोषित वर्ग है वो पूरा बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, और ये उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो महिलाओं के सम्मान करते, अपमान करते हैं। बयान देते हैं बीजेपी नेता और बाद में कह देते हैं उनके बयानों को तोड़ा मड़ोड़ा गया है। देखिए, ये तो हर चीज़ बोल देते हैं कि AI से है, फैब्रिकेटेड है, इस तरीके से, लेकिन जो सच्चाई है वो जनता के सामने है, वो मीडिया के बीच में है, उसे नकारा नहीं जा सकता। ये प्रदर्शन जो आज भारतीय युवा कांग्रेस ने किया है, ये भारतीय युवा कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं है, ये देश की 140 करोड़ जनता की मन की आवाज़ है, जिसे लेके भारतीय युवा कांग्रेस आगे बढ़ रही है। मोदी जी कुछ बोलेंगे? मोदी जी तो बताया ना मैंने, इवेंट मैनेजर है, देश भर में रोड शो कर रहे हैं और रोड शो में बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं। देखिए, मोदी जी की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है, ये सब जानते हैं। अगर उन्हें वाकई में कुछ करना होता तो अब तक तीनों मंत्रियों को और MP MLA को बर्खास्त कर चुके होते हैं। देखते हैं कि केंद्र सरकार कब तक कैसे एक्शन लेती है अपने नेताओं के खिलाफ। खैर, और लोगों की राय जानते हैं। सेना नालायक है, बीजेपी विधायक ये कह रहे हैं। रणबीर पठानिया इस बयान को कैसे देखते हैं उनके? देखिए, ये बयान रणबीर पठानिया का नहीं है, ये पूरी बीजेपी का बयान है। एक चुनिंदा, एक चुना हुआ उनका विधायक
जो लोकतंत्र की एक सुंदरता है, जब विधायक चुन के आता है तो वो एक माननीय हो जाता है। एक माननीय आदमी जो बीजेपी का विधायक है वो इस तरह की बात बोलता है तो वो नहीं बोलता, वो पूरी बीजेपी बोल रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब माँ बाप का कोई बच्चा होता है और वो बोलता है ना, माँ बाप बोलते हैं कि जा उसके यहाँ चोरी करके आ जा, और जब वो चोरी कर लेता है तो जब उसके यहाँ आते हैं, पुलिस आती है, तो माँ बाप बोलते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं था, इसने चोरी कर ली, फिर उसे बचा। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं लगातार सेना को लेकर, वो न केवल बीजेपी नेताओं का बयान है बल्कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसका भी यही विचारधारा है। भैया विचारधारा है, वरना विचारधारा नहीं होती तो ये अब तक बाहर हो जाते, इनको पार्टी से निकाल दिया जाता, इनकी विधायकी छिन जाती। ऐसा क्यों नहीं हुआ अब तक? होना था ना, ऐसा हुआ तो नहीं। ऐसा नरेंद्र मोदी जी 2 दिन का बिहार दौरा कर आए, 2 दिन गुजरात दौरा कर आए, लाखों हजारों की सौगात दे आए, घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। अरे भैया पहले उनके घर तो चले जाइए जिनके सिंदूर जुड़े हैं। आज तक कोई गया है उनका? मंत्रिमंडल गया है कोई? या नरेंद्र मोदी जी गए हैं? या आप एक बात और बताइए, जब ये ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, एक भी बैठक में नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कोई बैठक हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्हें अपनी पब्लिसिटी से मतलब है। वो नहीं आएंगे तो मेरी पब्लिसिटी होगी। मोदी जी नहीं आए, उनके नुमाइंदे आए। अच्छा एक बात बताइए सर, अभी तक तो देश के विपक्ष को लेकर विवादित बयान आते थे या फिर जो महिलाएं उनको लेकर, लेकिन अब आर्मी को लेकर बयान आ रहे हैं, तो क्या समझा जाए कि बीजेपी के कुछ नेता अब सीधा टारगेट आर्मी को कर रहे हैं देश की? देखिए बड़ी शर्मनाक बात है, जिनकी वजह से आज हम सुख चैन की रोटी खा रहे हैं, आप भी, हम भी, और नरेंद्र मोदी भी बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, प्रधानमंत्री बन के एक बहुत बड़े हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। वो सब हमारे हिंदुस्तान की सेना की देन है। आज अगर हमारे हिंदुस्तान की सेना इस हमारी रक्षा ना करे तो क्या हम बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में चल सकते हैं? क्या हम इस सुख चैन की रोटी खा सकते हैं अपने घर में? आज उसी सेना के ऊपर सवाल उठाना बहुत ही निंदनीय है। जो सेना से बॉर्डर पे लड़ रही थी उस सेना को कह रहे हैं कि सोई हुई होगी, नालायक थी। तो भैया सबसे बड़ा नालायक तो आपका गृह मंत्री है, आपका रक्षा मंत्री है। जब वो सेना के लिए इतनी बात सुन रहे हैं, सबसे बड़ा नालायक तो वो है ना? अगर सेना सो रही होती तो आज पाकिस्तान का झंडा दिल्ली के अंदर होता। मोदी जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं देश भर में सेना के शौर्य को लेकर, लेकिन उनके नेता इस तरीके को लेकर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने किया है, सेना ने नहीं किया, वो कह रहा है मैंने किया है। उनका आप जाइए चौक चौराहे पे, मैं बता रहा हूँ फिर आपको, आपके जब भी चाक चौराहे पे जाएंगे, किसी पेट्रोल पंप पे जाएंगे, तो सिर्फ उनका फोटो होगा, एक सेना की टोपी उनके सर पे होगी, और इधर से हवाई जहाज इधर से उड़ रहे हैं, राफेल उड़ रहे हैं। कोई भी सेना अध्यक्ष का कोई फोटो नहीं है। अगर सेना का बखान होता तो फिर सेना के फोटो, सेना अध्यक्षों के फोटो होते। आप क्या मांग करते हैं? मैं मांग करता हूं, पहले तो इस आदमी को, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस आदमी का, इस पे देशद्रोह का मुकदमा, इसका विधायकी छीनी जाए, इस पे देशद्रोह का मुकदमा चले। अगर इसने जैसे इसने बोला है उस बयान पे इसको फांसी हो। ठीक है, देखिए धन्यवाद। ये तमाम लोग हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं जो ऐसे बयान दे रहे हैं सेना को लेकर, उनके खिलाफ देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मांग भी की जा रही है कि उन पर सख्त कार्यवाही हो, लेकिन क्या बीजेपी अपने नेताओं के खिलाफ किसी तरीके का ठोस एक्शन लेगी? और क्या सिर्फ इतना कह देना कि हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, इससे बचाव हो जाएगा, या फिर वाकई देश की सेना से बीजेपी नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए? आपकी